सीताराम। सादर प्रणाम भी और आप सभी को मेरा। और आज हम लेट नाइट की रीडिंग करेंगे और देखेंगे कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपके बारे में, क्या आज रात की फीलिंग है और एनर्जी है। तो आपको क्या करना है, अपने पार्टनर का नाम 3 बार लेना है, उनके फेस को आपको विजुलाइज करना है और जो भी कोई अच्छा मोमेंट आपने और उन्होंने साथ में बिताए होंगे उस मोमेंट्स को याद करते हुए इस रीडिंग को आपको देखना है। 3 बार ले लीजिए नाम, 5 बार ले लीजिए। एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगी, ये आपकी एक पर्सनल रीडिंग नहीं है, ध्यान रखिएगा। थाती पर आपका फोकस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप मेल हो फीमेल हो, आप किसी भी लव रिलेशनशिप में हो तो भी ये रीडिंग आपके लिए। आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, आप हस्बैंड वाइफ हैं, आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, ब्रेकअप हो गया है, नो कांटेक्ट है या फिर ऑन ऑफ सिचुएशन ही क्यों ना है, फिर भी ये रीडिंग आपकी है। प्लीज़ डिवाइन एनर्जी कनेक्ट में जो भी मेरे व्यूअर हैं इस समय चैनल पर है, इनके पार्टनर की लेट नाइट थॉट बताइए, लेट नाइट करंट फीलिंग बताइए। थोड़ा लेट ही मैं रीडिंग शूट कर रही हूँ क्योंकि आप सभी को पता है, जो मेरे चैनल के सब्सक्राइबर होंगे, कि कभी कभी मैं लेट नाइट करंट फीलिंग की वीडियो लेट ही शूट करती हूँ क्योंकि रात का एक वक्त ऐसा होता है ना कि एनर्जी बहुत पीक पर होती है। किसकी? आपके पार्टनर की। तो रीडिंग में हमें क्लियरिटी अच्छे से मिल जाती है, अच्छे से रीडिंग में क्लियरिटी आती है। तो वीक में एक बार रीडिंग मैं बहुत लेट ही शूट करती हूँ। अभी 11 बज रहे हैं, इस वक्त मैं बैठी हूँ बनाने के लिए। तो अब आप समझो 11:30 तक रीडिंग अपलोड होगी। तो मे बी आप लोग तो देख नहीं पाएंगे अभी, तो आप लोग कल भी चेकआउट कर सकते हैं इस वीडियो को। और ईश्वर का संदेश, एक रीडिंग मैंने की थी आपकी लव लाइफ के लिए, आप लोगों की लव लाइफ के लिए। अगर जिन्होंने भी उस रीडिंग को नहीं देखा है तो प्लीज़ उस रीडिंग को जरूर देखिए। उसमें आपकी लव लाइफ के लिए डिवाइन के मैसेजेस हैं और यूनिवर्स के मैसेज हैं। प्लीज़ डिवाइन एनर्जी कनेक्ट, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। द हर्मिट मोड। हर्मिट मोड पर हैं, मेडिटेशन ध्यान में ज़्यादा वक्त नाइट का दे रहे हैं आज रात को। और कंफ्यूजन भरी स्थिति तो है ही, उदास है। एनर्जी देख लीजिए कैसी आई है, लाइफ को लेकर के बहुत उदास हैं। और ये आपके जो भी पर्सन हो सकते हैं, कुछ मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ईगोस्टिक व्यक्ति से आप लोग डील कर रहे हो। वाओ, द लवर की एनर्जी, वेरी नाइस। कहीं ना कहीं प्यार तो है भाई इस रिलेशन में। ये रीडिंग जिस किसी की भी है, प्यार है, प्यार है। द मून की एनर्जी आई है। आज की रात बहुत थिंकिंग कर रहे हैं, मैं कहूँ कि एक ओवर थिंकिंग कि आपके पार्टनर कर रहे हैं, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि मतलब अच्छा ना सोच पाना, कुछ बुरा ही सोचना, कुछ गलत ही सोचना। मतलब इस वक्त में जो इनकी एनर्जी है, ये हम लेट नाइट रीडिंग शूट कर रहे हैं, बहुत नेगेटिव माइंड हो चुका है इस वक्त में। और इनको ऐसा लग रहा है कि शायद अब आप इनको माफ़ नहीं करोगे। जो भी इन्होंने मिस्टेक की हैं, जो भी गलतियां की, देखिए व्यक्ति सोच रहा है, तो इनको यही लग रहा है कि शायद अब आप इनको माफ़ नहीं करोगे क्योंकि इनसे जाने और अनजाने मिस्टेक तो बहुत बड़ी हुई है। इन्होंने गलती बहुत बड़ी कर दी है भाई, आपका दिल दुखाया है और आपको इस व्यक्ति ने क्या दिया है, तकलीफ़ें दी हैं, बहुत ज़्यादा डीपली सताया गया है आपको इस रिलेशन में, जो इसको एहसास है। द हर्मिट मोड पे है, ये एहसास कैसे हुआ? क्योंकि इन्होंने बहुत डीप सोचा, गहराई से, बहुत वक्त अकेला बिता रहे हैं ये काफ़ी लंबे समय से। और देखिए मेडिटेशन की एनर्जी इस कार्ड में भी आई है और इस कार्ड में भी आई है। बहुत मतलब कहाँ कनेक्ट किया इन्होंने यूनिवर्स से कनेक्ट किया। और वहाँ से क्या इनकी तरफ क्या आया, इनकी तरफ क्या आया, यूनिवर्स ने एनर्जी दी। उस एनर्जी से इनका क्या हुआ, इनका हार्ट चक्रा बैलेंस हुआ, हीलिंग मिली इस व्यक्ति को, जिसके बाद ये आपके बारे में सोच पा रहे हैं आज रात। और मतलब कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा इनको ये लग रहा है कि बहुत गलत हुआ इस रिलेशन में, मेरा डिसीजन गलत था, बहुत गलत किया मैंने, बहुत गलत किया। और ना एनर्जी बहुत डिस्टर्ब है इस वक्त में, जिस वक्त भी आपको ये रीडिंग मिलेगी आपके पार्टनर की। एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल और कलेक्टिव लेट नाइट। अभी ना इस वक्त में ये व्यक्ति बहुत एंजाइटी में है, बहुत स्ट्रेस में है, कहते हैं ना ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। और इनकी ना इच्छा थोड़ी सी, पता है क्या है, कि थोड़ी सी इस दुनिया से अलग होकर कहीं अलग जाना, किसी शहर में जाना या किसी ऐसी जगह पर जाना जहाँ पे ना इनकी सोल को क्या मिले, इनकी सोल को रिलैक्स मिल सके, इनकी सोल को रिलैक्स मिल सके, इनके माइंड को रिलैक्स मिल सके। कहीं जाने की चाहत बहुत है,
और सबसे ज़्यादा जो एनर्जी आ रही है ना, किसी स्पिरिचुअल जगह पे जाने की चाहत है, कि किसी ऐसी जगह जाऊँ जहाँ पर डिवाइन एनर्जी हो, ब्लेसिंग हो, यूनिवर्स की एनर्जी हो। और ये मतलब पश्चाताप की आग में एक व्यक्ति जलता हुआ दिखाई दे रहा है, कि जहाँ ये अपने कर्मों का क्या करवाएं, माफ़ी मांग सके। किससे? डिवाइन एनर्जी से, ईश्वर से, परमात्मा से। देखो, जिसने भी बुरा किया होगा ना, किसी के साथ भी किया होगा, चाहे वो आप हो, चाहे वो ये आपके पार्टनर है, चाहे कोई और भी हो, उसको बहुत अच्छे से पता होता है कि वो कर क्या रहे हैं और वो क्या कर चुके हैं या क्या कर चुके हैं। ये आपके मेल पार्टनर की भी एनर्जी हो सकती है या आपके फीमेल पार्टनर की भी एनर्जी हो सकती है, ठीक है ना। तो बहुत आत्म मंथन, चिंतन, लेकिन समझ कुछ नहीं आ रहा है। इतना सोच विचार करने के बाद भी बस हृदय में क्या इच्छा आ रही है कि एक बार मुझे पश्चाताप करना है, मुझे माफ़ी मिल जाए। यानी कौन माफ़ी देगा? जो व्यूअर हैं वो माफ़ी दे दें, डिवाइन माफ़ी दे दें, क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ लॉस सह रहे हैं अपने करियर को लेकर के, बहुत ज़्यादा लॉस सह रहे हैं, बहुत मनी इशू बहुत बना हुआ है, बिजनेस में इशू बना हुआ है, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं सही तरीके से। और ये चाहते हैं कि मेरी कुछ ये स्थिति परिस्थिति अगर अच्छी हो, बेहतर हो, तो मैं कुछ उसका कुछ हिस्सा, मतलब जो इनकी आमदनी का हिस्सा होगा उसका कुछ मैं दान पुण्य में भी लगाऊंगा। मतलब किस में लगाएंगे? अच्छे कार्यों में भी लगाएंगे। ये इनकी फीलिंग है बहुत ज़्यादा। और इस वक्त में ना ये बहुत ज़्यादा आपकी तरफ बढ़ने की चाहत है, अपनी लॉयल्टी दिखाने की चाहत है, आपको प्रोटेक्ट करने की चाहत है। अब बहुत केयरफुली इस रिलेशन में डिसीजन लेने की चाहत हो रही है। मतलब दिमाग इतनी एनर्जी इनको देने लग गया है, अचानक से ही अट्रैक्शन फील हो रहा है, आपकी तरफ बढ़ने की चाहत हो रही है। लेकिन अभी भी ये क्यों रुका हुआ है? देखो, यहाँ पर घोड़ा भी खड़ा है और ये इंसान भी रुका हुआ है ना, रुका हुआ है ना। ये दोनों आगे नहीं बढ़ रहे हैं, है ना। देखो, आप सही से देखो, आपको दिखाई देगा ये दोनों नहीं आगे बढ़ रहे। घोड़ा भी रुक गया और ये व्यक्ति भी रुक गया है। तो ये क्यों रुक गए हैं? क्या कारण है? इनको लग रहा है कि अभी परफेक्ट टाइमिंग नहीं है आपकी तरफ आने का। और कहीं ना इस व्यक्ति को इनके जो एंसेस्टर हैं, जो इनके एंसेस्टर, जैसे कि हम कहते हैं ना कि हमारे पितृ होते हैं, आपके भी पितृ हैं, मेरे भी पितृ हैं, इनके भी पितृ होंगे। तो कहीं ना जो इनके पितृ हैं, जो इनके एंसेस्टर हैं, वो इनको अब गाइड कर रहे हैं, वो इनको गाइडेंस दे रहे हैं। क्योंकि ये ना व्यक्ति दिखाता कुछ और है, बट अंदर से कुछ और है, अंदर से कुछ और है। अंदर से क्या है आज रात की स्थिति? पेन है, दर्द है बहुत ज़्यादा। ऊपर से ना ये बहुत ऐसा दिखाते हैं कि मतलब कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति बहुत घमंडी भी हो, ईगो तो खैर है इनके अंदर, ऐसा नहीं है कि ईगो नहीं है, पर ये दिल का इतना बुरा व्यक्ति भी नहीं है, चाहे ये मेल हो और चाहे फिर ये फीमेल हो डियर। जी हाँ, तो ये अपने इमोशंस को ना बहुत छुपाते हैं। और ये व्यक्ति की लाइफ में ना भी बहुत चैलेंजेस है, बहुत। ये बेशक बैठा हो, आपको दिखाई तो दे रहा है, ये हार गया है ना, थक गया है, क्योंकि एक पे एक इसको क्या मिल रही है? चैलेंजेस मिल रहे हैं, इसको संघर्ष मिल रहा है। अभी कंफ्यूज है, क्या करूं ना करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब आपका साथ नहीं है, आपसे बातचीत भी नहीं हो पा रही, आपसे मिलना जुलना भी नहीं हो पा रहा है, जिससे कि ये व्यक्ति क्या करते थे, ये पहले आपकी सलाह लेकर ही कहीं कुछ करता था या करती थी, तो ही आगे बढ़ते थे, तो ही आगे कोई इनका डिसीजन होता था। अब ये क्या फेस कर रहे हैं कि मैं कैसे कहूँ, कैसे पूछूं, कैसे मैं बताऊं कि मैं इतनी परेशानी में हूँ बहुत ज़्यादा। देखिए, बटरफ्लाई की एनर्जी है, ये एक पॉजिटिव साइन है। और ये पीड़ा इनके पास आई कैसी? आप सोच रहे हो कि इतनी पीड़ा में जो व्यक्ति इतना खुश रहता था, इसको कोई टेंशन नहीं थी भाई, जब आपसे दूर हुए तो भी इनको इतनी टेंशन नहीं हुई, कोई कुछ भी इशू फेस नहीं किया। आज क्या हुआ? ये स्थिति कैसे आई है? ये स्थिति इनके जीवन में आई कैसी है? ये स्थिति इसलिए आई है, ये डिवाइन लाए हैं इसके ईगो को तोड़ने के लिए, इसके घमंड को तोड़ने के लिए। ईगोस्टिक तो बहुत है, बेशक मन का अच्छा हो, ठीक है ना। 7 नंबर की एनर्जी आई है, देख लीजिए। डिवाइन इसको हर तरीके से और हर तरफ से क्या दे रहे हैं? इसको पीड़ा भी दे रहे हैं, इसको संभाल भी ले रहे हैं, लेकिन फिर से इसको पीड़ा दे रहे हैं। लेकिन डिवाइन इसको कॉन्फिडेंस भी देंगे, इसका बिलीफ सिस्टम भी बढ़ेगा, ये अपने चैलेंजेस को फेस करके आगे बढ़ेगा। क्योंकि कहीं ना डिवाइन एक तरफ इसको चैलेंज भी दे रहे हैं, लेकिन एक तरफ डिवाइन इसको सपोर्ट भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान कभी इतने निर्दयी नहीं होते, भगवान सबकी पीड़ा को देखते हैं। भगवान ने आपकी पीड़ा को भी देखा, जो आप रात भर इसके लिए रोए हो ना,
जो आपने इसका इंतजार किया है वो यूनिवर्स ने देखा है, इसने तो नहीं देखा ना, इस व्यक्ति ने तो नहीं देखा कि आपने क्या नहीं झेला, कैसा आपका पास्ट रहा, इसके बिना कैसे आप निकले हो, कितने लोगों ने आपको ताने दिए होंगे, हो सकता है कि आपकी फैमिली ने भी आपको बहुत ताने दिए होंगे। सारी चीज़ों को सोच रहे हैं, 5 नंबर की एनर्जी है, सारी चीज़ों को सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये नहीं सोच सकते। ये बहुत डीपली सोच रहे हैं हर चीज़ को। और ईश्वर इनको ना अब इनकी लाइफ में ये पीड़ा भी दे रहे हैं, ये दर्द भी दे रहे हैं, लेकिन ईश्वर बैलेंस बनाकर इनको दे रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये व्यक्ति ऑलरेडी बहुत एंजाइटी में है और बहुत डिप्रेशन में है। और पता है अब इन्होंने एक काम करना और शुरू किया है, जो एनर्जी मुझे आ रही है कि बेशक इनकी पॉकेट में कम हो अमाउंट, लेकिन पता है क्या है कि ये दूसरों की मदद पहले भी करता होगा, ये करती होगी, लेकिन अब और ज़्यादा ये इन चीज़ों पर बिलीव करने लग गए। क्यों? क्योंकि इनको कर्मा से डर लगने लग गया। ये कर्मा फेस नहीं करना चाहता, ये कर्मा फेस नहीं करना चाहता। कर्मा क्या दिलाता है? दर्द। कर्मा क्या दिलाता है? पेन। कौन सा कर्मा दर्द और पेन दिलाता है? जो आपने बुरा कर्मा किया होगा, किसी के साथ किया होगा। देखो बहुत पैशनेट है भाई, बहुत पैशनेट एनर्जी है, बहुत जल्दी आना की चाहत बहुत है, लेकिन क्या हो, रेस्टलेस हो रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है, इमीडिएट एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। चाहत बहुत है, यहाँ देखो हमें एक्शन दिखाई दे रहा है, कितना इमीडिएट ये घोड़ा जो है कितनी फास्ट मूविंग कर रहा है। और जो व्यक्ति इस पर बैठा हुआ है, बैठी हुई, वो भी चाहती कि कितनी जल्दी मैं पहुंचूं। लेकिन कहीं ना क्या हो रहा है, रिलेशन को लेकर पैशनेट है, बहुत ज्यादा है, रिलेशन को खोना नहीं चाहता या खोना नहीं चाहती। भाई द लवर की एनर्जी क्यों आई है? इसीलिए तो आई है क्योंकि आप दोनों के बीच एक गहरा प्यार है, एक गहरा बॉन्ड है आप दोनों के बीच। द लवर का कनेक्शन है, अनकंडीशनल लव है। ये आपके कोई ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं भाई, कोई ट्विन फ्लेम भी हो सकता है ये आपका पार्टनर। हाँ जी, चलिए और एनर्जी देखते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स बताइए आज इनके पार्टनर की देर रात की मैं रीडिंग कर रही हूँ, इस वक्त की सच्ची भावनाएं क्या है मेरा व्यूअर के लिए, सच्ची भावनाएं क्या है, क्या एक्शन लेंगे ये मेरे व्यूअर की तरफ, क्या इनका नेक्स्ट एक्शन होगा। डिवाइन प्लीज आज वो भी बताइए क्या इनका नेक्स्ट एक्शन होगा। वाओ वाओ, द सन, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, 10 ऑफ कप, बैलेंस, क्या बात है। थैंक्स डिवाइन, थैंक्स डिवाइन, थैंक्स डिवाइन यूनिवर्स। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा कार्ड नहीं दिख रहा आप लोगों को, सॉरी मैं ध्यान नहीं दिया। भाई बहुत अच्छा नेक्स्ट एक्शन है। बॉटम ऑफ द डेक भी दे लेते हैं। देखो मैंने कहा ना कि डिवाइन इसको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, इसको पीड़ा भी दे रहे हैं। मैंने क्या कहा था, बॉटम ऑफ द डेक देख लीजिए, डिवाइन इसको कहीं ना कहीं बैक सपोर्ट, यूनिवर्स इसके बैक से इसको सपोर्ट कर रही है, जो इसको पता भी नहीं है कि इसको सपोर्ट कौन कर रहा है। इसको यूनिवर्स कर रहे हैं, इसको दर्द भी दे रहे हैं, पीड़ा भी दे रहे हैं, पर उसके बाद इसको हीलिंग भी दे रहे हैं डिवाइन। द सन का कार्ड है। मैंने कहा कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर की तरफ, क्या होगा इनका नेक्स्ट एक्शन। तो द सन का कार्ड है, इनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ बहुत पॉजिटिव होने वाला है, बहुत पॉजिटिव होने वाला है। अब ये इस रिश्ते को समझेंगे, इस रिश्ते की मर्यादा को भी समझेंगे, ठीक है ना। अगर कोई मैरिड कपल भी है चैनल पर तो ये रीडिंग आपके लिए भी हो सकती है, ध्यान दीजिएगा। मुझे चैनल हुआ है डियर तो ही मैंने ये वर्ड्स बोले हैं। द सन की एनर्जी है, 10 ऑफ कप है, कंप्लीशन का कार्ड है, ए हैप्पी मैरिज, ए हैप्पी मैरिज। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हो तो ये व्यक्ति लौटेंगे भाई, अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हो उनके लिए, ठीक है। ये रीडिंग 2 फेस में जा रही है। अगर कोई मैरिड कपल है तो आपके पार्टनर आएंगे, बैलेंस बनाएंगे और एक अच्छी फैमिली, एक सोल फैमिली बनेगी आपकी, जहां आपके बच्चे भी होंगे, आप भी होंगे, कंप्लीट फैमिली बनेगी, कंप्लीट पैकेज। और अगर कोई रिलेशन में है, ब्रेकअप हो गया था, नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, तो पार्टनर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। पार्टनर डेफिनेटली आएंगे, अब वो आपके ऊपर डिपेंड है आपकी एनर्जी कैसी है। देखो जब तक अगर आपकी ही एनर्जी बहुत नेगेटिव होगी ना डियर, आप कितनी भी टारो रीडिंग देख लीजिए, कितनी भी टारो रीडिंग देख लीजिए, आप समझिएगा मेरी इस बात को, बहुत डीप बात बता रही हो। बट आप अगर अंदर से नेगेटिव हो गए हो, आपने अपने माइंड को नेगेटिव कर दिया है, आप जितनी मर्जी रीडिंग देख लीजिए सोशल मीडिया पर, जितनी मर्जी पर्सनल रीडिंग बाय कर लीजिए, लेकिन अगर आपकी एनर्जी पॉजिटिव नहीं है, आपने खुद पर अपने ऊपर बैलेंस नहीं किया ना, तो कुछ भी काम नहीं करेगा डियर। आप सोचो, अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो, यस मेरा पार्टनर आएगा, मैंने उसको प्यार इतना दिया है, वो प्यार कहीं नहीं मिल सकता,
वो उसको सुकून कहीं नहीं मिलेगा किसी के पास, जो सुकून उसे मेरे साथ मिला और मैंने उसे जो रिस्पेक्ट दी, मैंने जो उसे प्रेम दिया, मैंने जो उसे अपना प्रीशियस वक्त दिया, वो उसे कोई नहीं देगा। इसलिए वो आपके पास लौटेगा, इसलिए वो मेरे पास लौट रहा है। ये आपके अंदर से स्ट्रॉन्ग फीलिंग होनी चाहिए उनको लेकर के। अगर आप फीमेल हैं तो, आप मेल हैं तो भी डियर, आप वरना आप जितने भी टैरो रीडिंग देख लीजिए ना, आप कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। टैरो रीडिंग में क्या है? एनर्जी है। क्या देता है टैरो रीडिंग? आपको पॉजिटिव रखना चाहता है आपको टैरो, लेकिन आप रहेंगे तब ना डियर, आपका पॉजिटिव रहना जरूरी है। तो ये इस व्यक्ति की एनर्जी में बहुत बदलाव आया है भाई, बैलेंस बनाना चाहता है, क्लियरली है, ऐसा नहीं है कोई झूठ, कोई फरेब नहीं, कोई धोखा नहीं, बैलेंस बनाना चाहते हैं। कहते हैं कि जब जो ठोकर खा लेता है तो उसको अकल भी बड़ी अच्छी वाली आ जाती है, समझे आप बात को। तो ऐसा ही है कुछ आज की रीडिंग में, ठोकर मिला है, दुख मिले हैं, पीड़ा मिले हैं, चाहे वो इनके फैमिली हो, इनके फ्रेंड्स हो, दुनियादारी हो, हर चीज को समझ लिया इसने। द हर्मिट मोड में ये ऐसे ही नहीं रहा इतने वक्त तक, आत्मचिंतन किया, दुनिया को समझा, अपने आप को समझा, आपको याद किया, आप क्या थे, आपने इन्हें क्या दिया था, और इन्होंने आपको क्या दिया, क्या दिया इन्होंने आपको? चीटिंग दिया, धोखा दिया, और क्या दिया इन्होंने? यही तो दिया आपको। तो रीडिंग बहुत पॉजिटिव है। आज की रीडिंग डेफिनेटली आप लोग क्लेम करें, 1111 222 777 से भी आप क्लेम कर सकते हैं, ताकि जो पॉजिटिव एनर्जी है ना वो डियर आपसे कनेक्ट हो। ये व्यक्ति प्यार तो करता है आपसे, मैं नहीं कह सकती, और आप भी इनसे प्यार करते हो, अनकंडीशनल बॉन्ड और लव है। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से इस रिलेशन में ब्रेकअप, इस रिलेशन में नो कांटेक्ट और सेपरेशन दिखाई दिया है मुझे, अदर कुछ नहीं है। डिवाइन देखिए, एक तरफ तो डिवाइन इसको पीड़ा भी दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं यूनिवर्स इसके बैक बने हुए हैं, कहीं ना कहीं यूनिवर्स इसके पीछे खड़े हुए हैं, इसको सपोर्ट कर रहे हैं, और यूनिवर्स ही इसको आप तक लेकर के आएंगे। यानी कि डिवाइन एनर्जी ही इसको आप तक लेकर के आएगी। हो सकता है आप कोई ऐसे व्यक्ति हो, स्पिरिचुअल हो, बहुत पूजा पाठ करती हूँ या करते हूँ, आप दिन रात इस इंसान को मांगते हैं, ब्लेसिंग मांगते हैं अपने लिए, तो समझ लीजिए कि यूनिवर्स की ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रही है, रिसीविंग मोड पर रही है, रिसीव करिए। और ये रही आपके पार्टनर की लेट नाइट करंट थॉट एंड फीलिंग। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल पर लव रीडिंग अपलोड होती है, करंट फीलिंग एंड लेट नाइट करंट फीलिंग। आप इंटरेस्टेड हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको डेफिनेटली मिले। चलिए, सीताराम, सादर प्रणाम, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।